हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो का टॉपिक है कि मर्सिडीज फरारी जो अपने कस्टमर टीम है उनको सेम इंजन देती है, फिर भी वाई देयर कस्टमर आर नॉट इन द पोडियम या टॉप 5 या टॉप 10 में, या वो क्यों इतना स्ट्रगल करती है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे एंड वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपको पूरा नॉलेज दूंगा जितना मुझे पता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके दाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम ये 8 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या है कैसा है। तो आपने 2026 के फार्मूला 1 में देखा होगा कि मर्सिडीज, मैक्लेरन एंड विलियम्स ये एंड अल्पाइन, तो ये 4 टीम हैं जिनमें पूरा मर्सिडीज का ही इंजन है। बट वाई मर्सिडीज इन द टॉप 1 एंड 2, एंड फिर मैक्लेरन उनको चेस करते हुए हमेशा 4 एंड 5 पे रह रही है। विलियम्स तो पीछे ही रह रही है इवन दो इट हैज़ द मर्सिडीज इंजन। एंड अल्पाइन तो चलो कोशिश कर रही है कि कभी टॉप 15 में रह रही है, कभी टॉप 10 में रह रही है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों, तो आज इसके ऊपर बात करें। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, जो टीम इंजन बनाती है उसको वो इंजन का बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज होता है एंड उसको इंस्टीट्यूशनल नॉलेज होता है। एक तो एक्सपीरियंस होता है इंजन बनाने का, ऊपर से वो अपनी गाड़ियों को जो है इंजन के हिसाब से इतना परफेक्टली बनाती है कि मतलब देयर इज़ लो फॉल्ट इन द इंजन। एंड कार की जो चेसी है उसमें जब बैठती है इंजन तो देयर इज़ कम दिक्कतें आती है। बट वही जब मर्सिडीज अपनी इंजन मैक्लेरन को देती है, विलियम्स को देती है, तो उनको जो है इंजन के हिसाब से अपनी चेसिस वगैरह बनानी पड़ती है। तो उनको वो बहुत दिक्कत देती है जिसकी वजह से उनको एरोडायनामिक बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, ये मानता हूँ कि जो मैक्लेरन है वो वर्ल्ड चैम्पियन टीम है, उनके पास प्रॉपर टीम है कि इंजन को मतलब जो ऊपर जो नॉर्मली टेक्निकल डिटेल्स उनको दी गई वाया मर्सिडीज टू मैक्लेरन, तो उसको अच्छे से स्टडी करके प्रॉपर से इंजन बनाया जाए। बट स्टिल मर्सिडीज को एक अपर हैंड एडवांटेज तो हमेशा मिलता ही है। एंड मर्सिडीज को हमेशा कोई भी नई चीज़ अडॉप्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर इंजन में कुछ हुआ है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ जो स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या एक मर्सिडीज़ का इंजन मैक्लेरन को दे सकता है। तो डिट्टो जो मर्सिडीज़ इंजन यूज़ कर रहा है तो वही डिट्टो इंजन उठा के आपको आपकी कस्टमर टीम को देना है। बट उसमें ये है कि जो भी सारा डेटा है, जो आफ्टर इंजन फिट होने के बाद जो डेटा है वो मैंडेटरी नहीं है कि जो मर्सिडीज़ है वो उठ के मैक्लेरन को दे। मैक्लेरन को खुद की अपनी स्टडी करनी है टू द इंजन, मतलब इंजन कैसी है क्या है, उसकी जो खुद की स्टडी है वो करनी है, उसके हिसाब से उसको जो है वो पार्ट्स बनाने हैं। बट मर्सिडीज़ को ये एक अपर हैंड मिल जाता है इस चीज़ में कि जो कंप्रेशन रेशियो का बेनिफिट जो मर्सिडीज़ को हुआ है वही कंप्रेशन रेशियो का बेनिफिट जो है वो टू मैक्लेरन एंड विलियम्स एंड उनको भी पास ऑन किया गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब सिर्फ मर्सिडीज़ ही यूज़ करिए, नहीं, कस्टमर्स जितने भी हैं उन सबको ये चीज़ दी गई है। एंड एफआई काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि जो टीम इंजन बना रही है एंड जो कस्टमर है उनके बीच में जो है प्रॉपर कंपटीशन बना रहे। ऐसे नहीं कि मर्सिडीज़ बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाए एंड मैक्लेरन एंड जितनी भी सारी कस्टमर है वो पीछे रह जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ज़रा भी नहीं होता। आपको इक्वल प्लेइंग फील्ड जो है वो बनानी पड़ती है। आप सोचते होगे कि इंजन सेम है तो डिफरेंस कहाँ आता है, तो वही मैंने कहा कि डिफरेंस आपकी जो विंग्स है उसका आता है। फ्रंट विंग, रियर विंग, जो आप ऑयल यूज़ करते हो, जो आप लुब्रिकेंट यूज़ करते हो, जो आप नीचे एरोडायनामिक डिज़ाइन यूज़ करते हो, ये फ़र्क वहाँ पे आ जाता है। आपकी टायर स्ट्रेटेजी, आपकी टायर मैनेजमेंट, उस पर फ़र्क आ जाता है। आपके बीच में अंदर कैसे टीम प्रिंसिपल्स है और वो कैसे टीम को हैंडल करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क देता है। आप हीट को कैसे मैनेज करते हैं, ये भी मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो कंपाउंड होके फिर जो है वो आपको रेस डे के दिन दिख जाती है कि मर्सिडीज़ 1-2 पे है, मैक्लेरन 4-5 पे है एंड विलियम्स हैविंग द सेम इंजन वो पीछे के साइड पे है। तो ये मेजर फ़र्क है कि ये क्यों होता है। ये प्रोसेस में जो है जो टीम के इंजीनियर्स होते हैं, आप जो बोलते हो ना इंजीनियर्स क्या करते हैं, तो इंजीनियर्स ये करते हैं, इंजीनियर्स के ऊपर ही पूरा फार्मूला 1 है, ये याद रखना। अगर इंजीनियर्स नहीं हैं तो फार्मूला 1 किसी काम का नहीं है। इवन आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी हो तो जो लोग बोलते हैं इंजीनियर्स क्या करते हैं, तो इंजीनियर्स पूरा फार्मूला 1 चलाते हैं। कि अगर
मैं मर्सिडीज़ हूँ एंड आप मैक्लेरन हो, तो ये भी फ़र्क होता है कि मैंने सबसे पहले इंजन बनाई है, तो मुझे ज़्यादा दूसरी चीज़ों के ऊपर काम करने को एडवांटेज मिलेगा कंपेयर टू कस्टमर वर्क, क्योंकि मैं अपने लिए इंजन सबसे पहले बना के टेस्टिंग वगैरह करके फिर मैं वो आपको दूंगा, तो आपको कंपैरेटिवली मेरे से कम टाइम मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, कि मैक्लेरन अभी 4th 5th पे आ रही है, बट जैसे ही 30% 40% ऑफ द फार्मूला 1 ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैक्लेरन है वो भी पोडियम मारना स्टार्ट करेगी, क्योंकि मैक्लेरन के पास बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा टू लर्न द इंजन, टू ग्रैब द डेटा एंड टू परफॉर्म वेल। तो मैक्लेरन के पास बहुत पोटेंशियल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मर्सिडीज़ को पीछे छोड़ सकती है। कि FIA की बहुत सारी बॉडीज़ है जो ये सब देखती है, जो पावर यूनिट बॉडीज़ है, मतलब जो पावर यूनिट बनाया है उसकी एक कमेटी होती है, फिर एडिशनल डेवलपमेंट एंड अपग्रेड अपॉर्चुनिटीज़ वाली एक कमेटी होती है या टीम बोलती है, जो देखती है कि जो टीम्स है उसको, जो वर्क्स टीम है उसको ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं हो रहा, कि क्या जो कस्टमर है उसको 2% से ज़्यादा कम पावर वाली इंजन तो नहीं मिल रही, क्या ऐसी इंजन तो नहीं मिल रही जो रिलायबिलिटी इशू है, या फिर FIA जो असेसमेंट करेगा कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मतलब FIA जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएगा, जितना गैप कम होगा उतना ज़्यादा सही होगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये बैटरी मैनेजमेंट का एक और एंगल ऐड किया गया है, कि अगर कोई टीम गंदी है इन मेकिंग दी जो भी सारी चीज़ें, नॉट गंदी बोल सकते हैं, नॉट उनका अच्छा एफिशिएंसी नहीं निकल रहा है, उधर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो इधर कैचअप कर सकते हैं। बट FIA को मुझे लगता है कि थोड़ा ये चीज़ उन्होंने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में सोची, कि अगर जिनके पास इंजीनियर्स अच्छे नहीं हैं तो वो बैटरी मैनेजमेंट एंड वो सारी चीज़ें कैसे करेगी। मतलब ये काफ़ी लंबा डिबेटेबल टॉपिक है, एंड आप बताना कि क्या आप मेरे साथ डिबेट करना चाहेंगे कि नहीं इस टॉपिक पे। बट हाँ, ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ अपनी साइड से बोल रहा हूँ, आपको भी गैदर करना है आपका नॉलेज, एंड फिर हम बात करेंगे। ऐसे नहीं कि आपको प्रो लेवल बनना है, मैं भी प्रो लेवल नहीं हूँ, बेसिक हम स्टार्ट करेंगे बात करना। जो कस्टमर टीम है वो इंजन नहीं बना के उनको क्या फ़ायदा होता है ये मैं बताता हूँ। एक तो R&D का पैसा बच जाता है, एंड जो सिर्फ इंजन का पैसा है वही देना पड़ता है, बट ये वो लोग भूल जाते हैं कि R&D का पैसा भी इंजन के कॉस्ट में ऐड होके वो बेचते होंगे, तो R&D की मेहनत कम हो जाती है फॉर जो कस्टमर टीम है। फिर गियर बॉक्स का फ्रीडम हो जाता है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल जो इंटरनल चीज़ों है उस पर फोकस हो सकता है, एंड इन्फ्लुएंस वगैरह करने में लाइक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, लाइक आराम से इंजन मिलेगी, फिर हम दूसरी चीज़ों पे काम करेंगे। इन शॉर्ट ये बेनिफिट होता है जो कस्टमर टीम है। कस्टमर टीम हमेशा फाइट करती है कि अगर उनकी गाड़ी स्लो है तो हमेशा वो ब्लेम करेगी कि भाई इसने हमको गाड़ी इंजन का मतलब फुल पोटेंशियल नहीं दिया है, ब्ला 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 ब्ला, जितनी भी सारी चीज़ें, वो ब्लेम गेम तो चलता ही रहेगा, लाइक रियल F1 पॉलिटिक्स। और बेहतर पॉलिटिक्स होता है, ऐसे कोई मतलब करप्ट गंदी चीज़ें नहीं होती जितना मैं जानता हूँ। बाकी हाँ, इंटरनली अपने को क्या पता, इंटरनली अपन है भी नहीं। तो होप आपको समझ गया होगा कि मैं एक लाइन में बोल देता हूँ कि सिर्फ इंजन मैटर नहीं करती, इंजन के अराउंड आपकी चेसी, आपका सस्पेंशन, आपके टायर मैनेजमेंट, आपकी हीट मैनेजमेंट, आपके थर्मल मैनेजमेंट, आपके विंग्स मैनेजमेंट, आपकी विंग की डिज़ाइन, आपकी चेसी की डिज़ाइन, आप एरोडायनामिक्स को कैसे हैंडल करते हो, एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब मिला के अगर इंजन के हिसाब से प्रॉपर बैटरी है तो आपकी इंजन परफॉर्म करेगी, एंड अगर नहीं बैठेगी तो आपको दिक्कतें आएगी, आपकी इंजन पावरफुल होके भी कोई मतलब नहीं है। ये तो वैसे ही हो गया कि आपका हार्ट काफ़ी तेज़ है, आपका हार्ट काफ़ी पावरफुल है, बट उस हार्ट की एट मोस्ट पोटेंशियल निकालने के लिए आपकी बॉडी उतनी फिजिकली फिट नहीं है, या आपका ब्रेन उतना फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। एंड मर्सिडीज़ को ऐसे समझ लो कि एक होते हैं ना कि दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक टॉपर बच्चा होता है एंड एक एवरेज बच्चा होता है। तो जो टॉपर बच्चा होता है वो नोट्स लिखता है, एंड जो एवरेज बच्चा होता है वो बोलता है कि भाई तू मुझे नोट्स दे दे, बट एंड टॉपर बच्चा जो है वो नोट्स दे देता है, बट एवरेज बच्चे को वो नोट्स में क्या लिखा है वो पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, एंड वही टाइम में जो है जो टॉपर बच्चा है वो और अच्छे से पढ़ लेता है। या आप इसको रिवर्स करके भी समझ सकते हो कि एवरेज बच्चे ने नोट्स टॉपर बच्चे को दिए तो एवरेज बच्चा और पढ़ सकता है। तो ये आप समझ सकते हो। मैंने पास्ट वाली वीडियो में भी बताया है कि आपका जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एंड जितनी भी सारी क्या बोलते हैं ऑपरेशंस है वो इक्वली होना चाहिए आपके वर्क्स टीम के एंड कस्टमर टीम के, मतलब इक्वल होना चाहिए। FIA है वो
किसी भी टीम को अनफेयर एडवांटेज ना मिले, इसलिए उसका स्टैंडर्ड ईसीयू होता है, फ्यूल फ्लोइंग मॉनिटरिंग होता है, सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल एंड टॉक सेंसर, जितनी भी सारी ये बाकी की चीज़ें हैं ये एफआई के अंडर कंट्रोल होती है कि जो दूसरी टीम है उसको अनवांटेड एडवांटेज ना मिले। इसलिए कि इंजन जो है वो प्योर एंड प्योर जो वर्क स्ट्रीम है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें कुछ छेड़छानी नहीं कर सकते, आपके ऊपर केसेस वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये सब सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने पास्ट में जाके बताई है। आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट जाके चेक करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है कि कौन सा पार्ट टीम एक दूसरे को दे सकती है या ख़रीद सकती है, कौन सा पार्ट नहीं दे सकती, कौन सा पार्ट खुद को बनाना पड़ता है, कौन सा पार्ट ट्रांसफरेबल है नहीं ट्रांसफरेबल है। तो इसके ऊपर भी मैंने पास में वीडियो बना के रखी है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हमारा एम है आज 30 लाइक